हेलो दोस्तों। तो फाइनली मैट्रिक का फर्स्ट सीटिंग का जो पेपर है वो ख़त्म हो चुका है। तो मैं इस वीडियो में क्लास 10th यानी मैट्रिक का जो प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट तारीख को यानी 18 फरवरी को, तो मैं उसका आंसर की लेकर आया हूँ। तो आप लोग इसमें ज़रूर मिला लें। तो बिना समय को गंवाते हुए हम अपने प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा डी यानी 3√75/√48। ठीक है, इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा गया था कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी 3 होगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर हमसे प्रश्न पूछा गया था द्विघात बहुपद x² + 1/6 6 × x -2 के शून्यांक होंगे। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी कितना रूट -3/2 4/3 यानी इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि 4 यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उसका मशा 19 है तो उसका एलसीएम होगा। तो उसका सही आंसर होगा सी यानी 144। ठीक है, बिल्कुल यह सही आंसर है। 5 नंबर हमसे प्रश्न पूछा गया था कि यदि बहुपद p × x का गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद p x का एक शून्यंक है। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी -1। ठीक है, चलिए 6 नंबर हमसे प्रश्न पूछा गया था कि समीकरण निकाय x 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो कि इसका सही आंसर होगा बी यानी समानांतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमसे प्रश्न पूछा गया था कि यदि a = 2 का क्यूब × 3 × 5 और b = 2 के पावर 4 × 5 × 7, तब एलसीएम a + b होगा। तो इसका सही आंसर होगा कितना हमारा बी यानी 560। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न पूछा है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यांक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी x² - 2x - 15। तो यह बिल्कुल सही आंसर है, आप लोग जरूर इसे मिला लीजिए। तो इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमसे प्रश्न पूछा गया था 9 नंबर कि समानांतर श्रेणी -10 -6 -2 2 ... का सार व अंतर होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी 4। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी यानी √2x + 3 के पावर 2 = 2x² + 6 यानी इसका सी आंसर बिल्कुल सही है। 11 नंबर प्रश्न आया था कि 7x² - 12x + 18 = 0 के मूल्यों के योग एवं मूल्यों के गुणन का अनुपात हो। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी 2:3। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग से नेक्स्ट प्रश्न आया था कि यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के मूल्य बराबर हो तो c का मान होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी -b/2a। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न था कि y = 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी मूल्य बिंदु से जाती हुई।
ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी -4 -6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर आया था कि यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो इसके प्रथम इन पदों का योगफल क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी n/2 √2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर तक की समानांतर श्रेणी 2 7 और 12 का 10वां पद क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 47 यानी 47। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न आता है कि समानांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का इनवा पद होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी 19 -5n। नेक्स्ट प्रश्न था कि देखिए थोड़ा सा ये अच्छे से फोटो नहीं आ पाए हैं। नेक्स्ट प्रश्न था कि समानांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी 245। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न था कि द्विघात समीकरण 2ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो e नॉट इक्वल b, तो x का मान क्या होगा? तो यह एक फार्मूला है। तो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न था 20 नंबर की बिंदुओं 9 3 एवं 15 11 के बीच की दूरी होगी। तो इसका आंसर होगा बी, यानी 10। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आया था कि बिंदुओं 6 -5 एवं -2 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियम यदि 2p हो तो p का मान क्या होता है? इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा 2 यानी ए। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न कि -6 -7 का कोटि है। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी -7। 23 नंबर प्रश्न था कि x अक्ष का समीकरण होता है। तो इसका सही आंसर होगा ई, यानी x बराबर 0। चलिए 24 नंबर प्रश्न की सेक स्क्वायर 10 0 माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी 0। ठीक है, 25 नंबर पर यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक -1 0 दूसरा 5 -2 एवं 8 2 हो तो इनके केंद्र के नियम होंगे। तो इनके केंद्र का नियामक होगा बी, यानी 4 और 0। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 हो तो उस अर्ध वृत्त की परिमिति क्या होगा, यानी परिमाप पूछे। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी 36। ठीक है, नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न, यदि वृत्त का बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती? तो यह सबको पता है, यानी बी, यानी इसका आंसर होगा 2। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है। तो यह एक फार्मूला है, तो इसका मान होगा सी, यानी कॉसिक स्क्वायर थीटा। 29 नंबर प्रश्न था कि 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 25 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री का मान होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी 29 का आंसर होगा डी। ठीक है, ए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 30 नंबर कि यदि tan 0 बराबर √3 तब सेक थीटा बराबर होगा। तो इसका आंसर होगा डी, यानी 2। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है कि यदि tan थीटा बाई 4/3 तब साइन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 7/5। ठीक है, नेक्स्ट
32 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि सेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा। तो यह एक फार्मूला है, तो इसका मान होगा बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है। 33 नंबर प्रश्न की आर त्रिज्या वाले वृत्त में 0 डिग्री कोण वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई होती है। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी 2πr/0/360, यानी इसका आंसर होगा बी। 33 का आंसर होगा बी। 34 नंबर प्रश्न की सेक 11 डिग्री बाई कॉशेक 79 डिग्री का मान होगा। तो इसका सही आंसर होगा 1, यानी 34 का सही आंसर होगा ए। ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है कि एक पहिए का व्यास 40 cm है, तो 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने होंगे। तो इसका सही आंसर होगा 140, यानी 35 का सही आंसर होगा ए। 36 नंबर हमारा प्रश्न कि यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r हो तो इसका आयतन होगा। तो इसका आयतन होगा b, यानी 1/3 πr²h। ठीक है। नेक्स्ट में प्रश्न पूछा गया था कि किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी 2992 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो इसका आयतन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी 27 गुना। ठीक है। चलिए 39 नंबर प्रश्न है था कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 cm है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। इसका सही आंसर होगा बी, यानी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 नंबर प्रश्न कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी 20 सेंटीमीटर। चलिए 41 नंबर प्रश्न था कि 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी 7.5। 42 नंबर प्रश्न की 9, 3, 4, 7, 2, 9, 6, 7, 9, 9 का बहुलक है। तो बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार पूछा है, तो इसमें 9 सबसे, यानी डी ऑप्शन सही होगा। 43 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य है। ये चारों में से एक जो अभाज्य संख्या है वो 13, यानी 13 1 और स्वयं के अलावा किसी से नहीं करता। नेक्स्ट प्रश्न की 14, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 9.2। 45 नंबर प्रश्न आया था कि 19 और 25 का समांतर माध्य होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी 22। ठीक है। 46, किसी घटना ई के लिए P × C + PE नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा 1, यानी बी। ठीक है, 1। चलिए 47 नंबर प्रश्न है कि 2 सिक्कों को उछालने में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 1/2। 48 नंबर प्रश्न, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की ऊंचाई को √3 गुना हो तो सूर्य की ऊर्ध्वाधर कोण होगा। इसका सही आंसर होगा सी, यानी 60 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न आया था कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लस यानी एलसीएम ए और बी होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी ए × बी। नेक्स्ट प्रश्न यानी 50 नंबर आया था कि निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है। तो इसमें डी ऑप्शन से होगा, यानी 7/6। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से अधिक होगा, जो कि नहीं है। ठीक है। 51 नंबर प्रश्न, यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान होगा 6, यानी ये होगा। ठीक है।
52 का प्रश्न पूछा गया था कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 हो तो मूल्य की प्रकृति कैसे होगी। तो इसका सही आंसर होगा बी, वास्तविक और बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आया था 53 नंबर कि यदि 3x माइनस 90 डिग्री हो तो साइन x का मान होगा तो c यानी 1/2। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न आया था कि साइन 45 प्लस 0 माइनस कॉस 45 माइनस 0 का मान होगा तो इसका सही आंसर होगा सी यानी 0। ठीक है, 55 नंबर रैखिक समीकरण युग्म 5x प्लस y 2y माइनस 16 एवं 7x प्लस 4y माइनस 2 का हल होगा तो इसका सही आंसर होगा ए यानी 1x बराबर 2 और y बराबर 3 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर आया था कि ABC ADEB के समरूप हैं एवं क्षेत्रफल कोण ABC बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर तो क्षेत्रफल इतना तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात होगा तो इसका सही आंसर होगा बी यानी 6:7 होगा। 57 नंबर पर कोण ABC में AB समानांतर है BC, इस तरह के AD बाई DB बराबर 5/3 यदि AC 5.6 सेंटीमीटर तो AE का मान होगा तो इसका सही आंसर होगा डी 2.1 सेंटीमीटर। 58वां प्रश्न कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है तो उस जीवा की लंबाई कितना होगा तो डी यानी 10√3 होगा। चलिए 59 नंबर कि cos 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 इंटू माइनस साइन 30 का मान होगा तो इसका सही आंसर होगा 59 का सही आंसर होगा सी यानी 0 डिग्री। 60 रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितनी होती है तो 1 रैखिक समीकरण यानी 1। ठीक है, ये संख्या यानी 61 नंबर ये संख्या है तो यह कैसी संख्या एक अपरिमेय यानी सी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। 62 नंबर सअभाज्य संख्या का HCF होता है तो इसका सही आंसर होगा बी। देखिए स्पष्ट इसमें नहीं आया है तो इसका 62 का सही आंसर होगा बी। 63 का यदि एक धनात्मक पूर्णांक धनात्मक विषय देखिए 63 नंबर भी सही नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट हम 64 को रैखिक बहुपद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न है कि 2x² माइनस 3x माइनस 4 का एक शून्यांक है तो इसका सही आंसर होगा -1 यानी 65 का सही आंसर होगा -1 यानी बी। 66 नंबर पर यदि px बराबर qx gx और px का घात 6 और gx की घात 2 हो तो px बाई gx का घात होगा तो इसका सही आंसर होगा 66 का सी यानी 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आया था कि बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यांकों का योग होगा तो इसका सही आंसर होगा तो इसका सही आंसर होगा 1a यानी 1/2। ठीक है, तो चलिए तो ये बच्चे लोग पूरा फ़ोटो नहीं भेजे हैं इसलिए जितना का भेजा मैं उसका सही आंसर आप लोग को बताया हूँ तो आप लोग मिला लीजिए कि आपका कितना सही है और कमेंट में इसको ज़रूर लिखिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।